हेलो दोस्तों, नौकरी एंड रोजगार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी बहुत दिनों से और बेसब्री से रेलवे ग्रुप डी जो लेवल 1 है, जो रेलवे का सबसे स्टार्टिंग पोस्ट होता है, उसका नोटिफिकेशन का इंतज़ार आप लोग बहुत ही बेसब्री से कर रहे थे, क्योंकि इसका शॉर्ट नोटिस कुछ दिन पहले ही जारी कर दिया गया था। तो डिटेल्स में नोटिफिकेशन में क्या है, कब से इसका फॉर्म भरा जाएगा, टोटल फ़ी क्या होगा, मैक्सिमम एज क्या होगा, मिनिमम एज क्या होगा, टोटल पोस्ट क्या होगा, किस कैटेगरी में कितने उम्र का छूट दिया जाएगा, टोटल पेमेंट कितना करना पड़ेगा, तो ये सारे डिटेल्स का आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कब से फॉर्म भरा जाएगा। तो सारे डिटेल्स का नोटिफिकेशन, पूर्ण नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी कर दिया गया है। हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो विज्ञापन संख्या है तो CEN नंबर 8/2024, ये 24 में ही, क्योंकि इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया था, इस कारण से इसका 8/2024 विज्ञापन संख्या है। देख रहे हैं कि ये रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7th CPC पे मैट्रिक्स, जो 7वां पे कमीशन है, उसके अंदर लेवल 1 का जो नौकरी है ये आया हुआ है। डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस 28/12/2024 को ये जारी किया गया था। देख रहे हैं कि 28/12/2024, 28 दिसंबर को शॉर्ट नोटिस आया था। उसके बाद डेट ऑफ पब्लिकेशन, कब नोटिस पब्लिश किया गया फुल नोटिस, तो 22/1/2025, जबकि आज 21 तारीख है। 22 तारीख को ये प्लानिंग था जारी करने के लिए, लेकिन एक दिन पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया है। ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, तो 23 जनवरी 2025, और 23 जनवरी से स्टार्ट होगा। और क्लोजिंग डेट क्या है, तो 22 फरवरी 2025। 23 जनवरी से स्टार्ट होगा और 22 फरवरी से तक फॉर्म भरा जाएगा। डेट फॉर एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट, जब रजिस्ट्रेशन करने का डेट ख़त्म हो जाएगा तो पेमेंट करने के लिए भी एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। तो 23/2/2025 से 24/2/2025 तक, 23 फरवरी से 24 फरवरी 2 दिन एक्स्ट्रा पेमेंट करने के लिए टाइम दिया गया है। और डेट एंड टाइम फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म, जब आपकी गलती कुछ हो जाएगी फॉर्म में तो उसको मॉडिफाई करने के लिए भी दिया गया है 2 दिन एक्स्ट्रा, कुछ दिन। तो 25 फरवरी से 6 मार्च तक लगभग 10-11 दिन का टाइम दिया गया है उसको करेक्शन करने के लिए। चलिए, तो आप लोग अचूक रूप से बिना भूले 23 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा भरना, और 22 फरवरी तक है। 23 जनवरी से स्टार्ट होगा और 22 फरवरी तक, तो इसके बीच में आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा। उसके बाद टोटल कितना पोस्ट है, तो यहाँ पे ध्यान से आप लोग देख रहे हैं कि टोटल वैकेंसीज 32,438, बहुत कम वैकेंसी है, लेकिन पूरा उम्मीद है कि इस वैकेंसी को बढ़ाया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इंक्रीज करेगा, इतना कम नहीं हो सकता। एज क्या है, तो 18 से 36 साल, मिनिमम 18 है और 36 साल तक इसको भर सकते हैं। वो भी कौन, तो जनरल वाले का जो कैंडिडेट हैं, तो जनरल वाले का मैक्सिमम एज 36 साल है। इनिशियल पे कितना है, 18,000। उसके बाद आगे देख रहे हैं जो 18 से 36 साल का एज है, इसमें बहुत टाइप का रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आप लोगों को 18 से 36, हाँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, OBC जो 36 साल था, 36 साल तो जनरल कैटेगरी के लिए, EWS के लिए है। OBC को 3 साल का, OBC जो पहला है उसमें 3 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। SC ST है, इसमें 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। एक्स सर्विसमैन विथ एटलीस्ट 6 मंथ सर्विस आफ्टर द एटेस्टेशन, जब आप एटेस्टेशन मतलब सर्विस में इंक्लूड हो जाते हैं तो कम से कम 6 महीने आप काम किए, सर्विस किए हुए, तो उसके बाद तो UR और EWS को
3 साल का छूट दिया जा रहा है। 3 साल कैसे? ऐसा नहीं कि अपर 36 और 3 39 हो गया, नहीं। आफ्टर डिडक्शन ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम द एज, आपके एज में से एज ऑफ सर्विस, आप जितने साल जितने टाइम सर्विस किए हुए हैं उस सर्विस टाइम को डिडक्शन के बाद, मतलब माइनस करने के बाद आपका जो एज बच रहा है वो 36 साल से यदि ज़्यादा भी हो जा रहा है तो 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, मतलब 39 साल होना चाहिए, तब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी और एनसीएल में क्या है कि 6 इयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम द एज, आपके टोटल एज में से जितने साल आप नौकरी किए हैं वो उस टाइम को माइनस कर लेंगे और एक्स्ट्रा 6 साल, मतलब कि माइनस करने के बाद 42 साल भी आपका बच रहा है तो आप फॉर्म 42 साल से कम बच रहा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। SC/ST के लिए क्या है कि 8 इयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम द एज, पर्सन विथ बेंच मार्क्स ऑफ डिसेबिलिटी, तो इसमें यूआर को 10 इयर्स, ओबीसी को 13 और SC/ST को 15 इयर्स का डिडक्शन दिया जा रहा है। तो ये एज लिमिट हो गया। उसके बाद फ़ी टोटल क्या लगेगा, यहाँ पे दिया हुआ डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट, मतलब आपका कितना डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ ऑफ कैंडिडेट्स शुड बी बिटवीन द डेट ऑफ गिवन बिलो, उससे ज़्यादा नहीं। अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दिया हुआ है नो अर्लियर, उससे पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। यूआर का 1989 89, 2 जनवरी 1989 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। ओबीसी और एनसीएल को 86 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। SC/ST का 84 के पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। और ऑल कम्युनिटीज़ कैटेगरी 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। 2007 के बाद का यदि आपका जन्म है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, क्योंकि आपका 18 साल ही नहीं पूरा होगा। तो ये कैटेगरी दिया हुआ है। उसके बाद टोटल कितना पेमेंट लगेगा, पेमेंट का भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख रहे हैं कि ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट द फी कंसेशन कैटेगरी मेंशन बिलो, यदि आपको फ़ी कंसेशन नहीं हो रहा है तो 500 लगेगा। 500 किसको लगेगा? जनरल और ओबीसी वाले कैटेगरी को 500 देना होगा। उसके अलावा SC, ST, ट्रांसजेंडर, फीमेल, PWD जो हैंडीकैप हैं, उसके बाद माइनॉरिटीज़, ये जितने भी कैटेगरी हैं, EWS, EBC, इन सब को 250 रुपया लगेगा। अब अगर आप लोग जानने होंगे कि 500 तो नहीं लगता है, तो ऐसा नहीं है। 500 अभी फ़िलहाल आपको लगेगा। यदि आप एग्ज़ाम में शामिल हो जाते हैं या आप एग्ज़ाम देते हैं तब आपको इसमें से 100 रुपया काट कर 400 रुपया वापस किया जाएगा, लेकिन जब बैंक में आएगा 400 नहीं आएगा। ये भी बात है। 20 रुपया फिर बैंक चार्ज काट लेता है अपना, कि जब हम मेहनत कर रहे हैं, आप पे पैसा इधर से उधर कर रहे हैं तो 20 रुपया हम लेंगे। तो 400 में से 20 रुपया और कट जाएगा तो 380 रुपये के आपके अकाउंट में आएगा। वैसे ही जिनका 250 लगेगा उनमें से मात्र 20 रुपया कटेगा, मतलब 230 रुपया आपके अकाउंट में आ जाएगा। उसमें आपका जो फॉर्म आप भरेंगे तो उसमें आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, सारा डिटेल्स मांगा जाएगा। और कोशिश आप लोग ये भी कीजिएगा कि अपने UPI से या अपने डेबिट कार्ड से, ATM कार्ड से उसको ऑनलाइन पेमेंट करें, ज़्यादा अच्छा होता है। तो अब एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन कैसा होगा। तो एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। ऐसा नहीं कि 2, जैसे बीच में बात हो रही थी कि PT और मेंस इसमें भी किया जाएगा, बट ऐसा नहीं है। मात्र एक ही एग्ज़ाम होगा जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 90 मार्क्स का होगा। 90 मार्क्स नहीं, सॉरी 100 मार्क्स का ही होगा और टाइमिंग 90 मिनट्स का होगा। इसका मतलब 1.5 घंटा का, 1.5 घंटा का यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है। सेक्शन क्या है? जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, एंड जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, GA एंड करंट अफेयर्स से क्या होगा? 20 क्वेश्चन है। तो यदि आप यहाँ पे देख रहे हैं मैथ और रीजनिंग, तो 25 और 30, 55 नंबर यही है।
तो जिनका मैथ रीजनिंग अच्छा है उन्हें चांस है कि वो ज़रूर लीड करेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। और साइंस है तो साइंस वाले सेक्शन से भी 20-25 क्वेश्चन है, तो आप लोग यदि मेहनत करें, जो साइंस के बच्चे हैं उनके भी प्रॉफिट है। उसके बाद जब आप रिटेन में क्वालिफाई हो जाएंगे, आप सेलेक्टेड हो जाएंगे रिटेन के लिए, तो आपका फिज़िकल टेस्ट होगा। फिज़िकल टेस्ट में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, एक दौड़ होता है जो 1 किलोमीटर का होता है, इसका मतलब 1000 मीटर का। और दौड़ना कितना है, मेल के लिए और फीमेल के लिए अलग अलग कैटेगरी इसमें बना हुआ है। मेल के लिए 1000 मीटर और टाइमिंग 4 मिनट 15 सेकंड। वहीं फीमेल के लिए 1000 मीटर ही दौड़ना 1 किलोमीटर, लेकिन टाइमिंग इनको दिया जा रहा है 5 मिनट 40 सेकंड टाइम दिया जा रहा है। उसके बाद क्या होगा, फिर आपको वेट लेके 100 मीटर दौड़ना होगा। तो दिया हुआ 35 kg वेट लेके आदमी को दौड़ना होगा, मेल को दौड़ना होगा 100 मीटर, और टोटल टाइम दिया है 2 मिनट। 2 मिनट के अंदर 35 किलो वज़न अपने पे रखकर 100 मीटर चलना है। वो चलना ही है, यदि आप नॉर्मल चलेंगे भी तो बस पहुंच जाएंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि 35 kg आपको खुद से उठाना है, कोई उठाएगा नहीं। वहीं फीमेल के लिए मात्र 20 kg का रहेगा, 100 मीटर ही करना है और 2 मिनट में ही, बस वेट कम कर दिया गया, इनको 20 kg का किया हुआ है। उसके बाद हम देख रहे हैं फिर जो एडमिट कार्ड आएगा, तो सभी को तो अपने अपने किराए से जाना है, बट रेलवे जो होता है SC ST के कैंडिडेट को एक सुविधा प्रदान करता है, फ्री ट्रेन ट्रैवल फैसिलिटी। यहाँ साफ साफ आप लोग देख पा रहे हैं कि फ्री ट्रेन ट्रैवल फैसिलिटी, ये भी किसके लिए, स्लीपर क्लास देता है पास। आप स्लीपर क्लास में आप रिजर्वेशन करा सकते हैं, किसके लिए, तो SC ST सिर्फ कैंडिडेट के लिए, और किसी के लिए नहीं है। SC ST कैंडिडेट जो है उनको फ्री टिकट उसे मिल सकता है। वहीं हैंडीकैप, यदि आपके पास हैंडीकैप का सर्टिफिकेट है तभी आप उस पर फॉर्म भरे होंगे हैंडीकैप कैटेगरी के, तो आप उस सर्टिफिकेट के आधार पर खुद जाके वहाँ पे टिकट काउंटर पर छूट पा सकते हैं। उससे भी आपको बहुत छूट मिल जाता है, रियायत हो जाता है, शायद 80% कम हो जाता है, मात्र 20% आपको पेमेंट करना रहता है। और क्या है, जब आप टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे, फिजिकल में भी क्वालिफाइंग हो जाता है, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा मेडिकल के लिए। तो मेडिकल आपका होगा जिसमें अलग अलग कैटेगरी है, A2, A3, B1, B2 एंड फिर C1, C2। इसी मेडिकल के आधार पे आपको पोस्ट दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पोस्टों में मेडिकल के स्टैंडर्ड के अनुसार होता है। जैसे ट्रैकमैन जो होता है, ट्रैकमैन में आई अच्छा होना चाहिए, मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, शायद B2 तक वहाँ पे ट्रैकमैन पे दिया जाता है। B2 से नीचे जिनका है C1 वाला या C2 वाला, तो इन्हें ट्रैकमैन नहीं दिया जाएगा। तो अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार पोस्ट की संख्या है। यदि आप मान लीजिए आपका C1 आ रहा है और C1 में सीट बहुत कम है, तो हो सकता है कि मेडिकल के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाए, आप बस वहाँ से वेटिंग में ही चलते रहिएगा और आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन जब करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करते टाइम एक जोन का चुनाव करना होगा कि किस जोन से आप फॉर्म भरना चाहेंगे। अलग अलग दिया हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पे ये किसका है, तो हुबली जोन का है। तो हुबली जोन में टोटल यही है, इधर जो लेफ़्ट साइड में लिखा हुआ है ये सारा पोस्ट है, और इस पोस्ट में टोटल कितना सीट है, किस कैटेगरी में। जैसे यहाँ पे UR है, देख रहे हैं कि UR है असिस्टेंट ST, तो SNT RWF है और SWR है। यहाँ में UR में यहाँ पे 5 सीट है। तो ऐसे ही सबका सीट बांटा हुआ है, आपको देख लेना है कि किस जोन में आपके अनुसार सीट है, वो मेडिकल स्टैंडर्ड में आप फिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सारा मिला के और फिर आपको बहुत ही सावधानी से फॉर्म भरना है, क्योंकि हर एक जोन का कट ऑफ अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि ऑल ओवर इंडिया ये रैंक नहीं बनता है, जोन वाइज बनता है। तो इसलिए बहुत ही सावधानीपूर्वक आप पहले 1-2 दिनों में मिला लीजिए कि किस जोन में आपको फॉर्म भरना है। 10 दिन टाइम ले लीजिए, 15 दिन टाइम ले लीजिए, क्योंकि 1 महीने टाइम दिया गया है। तो आराम से फॉर्म मिलाने के बाद ही आप लोग फॉर्म भरें। चलिए, धन्यवाद।